पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर अज़मन। बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालिसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। कतरी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है जंगबंदी में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। खत्ते में अमन के क़याम की बुनियाद रखी जाएगी। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासत और त्योहार पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिब तफसीलात से आगाह किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफ़गान तालिबान से मुआहिदे का खैर मक़दम। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, मुआहिदा दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। मुस्तक़बिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम तुर्की कोशिशें बरोए कार लाना ज़रूरी हैं। अफगान तालिबान और फितर ख्वारिज का गठजोड़। बेनकाब गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश शुबा इंकशाफात। बताया कि मदरसे मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज़ हैं। 40 लोग कैबस में जमा हुए। बरास्ता चहवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जुनूबी वज़ीरिस्तान गए। कमांडर उमर हमास खुदकुश बमबार को तरबियत देता है। हमारे ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। तरबियत के दौरान अज़ान सुनकर एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है। इस पर खुद हमला हराम है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह के नाम से हुई। ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक। दहशतगर्द जमील पंजगोर और बुलेदा में सरगर्म था। 2022 में पंजगोर हमले में भी मतलूब था। मज़हबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर किया। फेक न्यूज़ वॉच डॉग के मुताबिक मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज में रुकावट ने जाली खबरों को जन्म दिया। जाली वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश रही। जाली खबरें चलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स का ताल्लुक हमसाया मुल्क से होने का इंकशाफ हुआ। फैक्ट चेकिंग का निज़ाम बनाने के लिए हुकूमत पर जोर। शहरियों से सोशल मीडिया मवाद बगैर तस्दीक शेयर न करने की हिदायत। मुल्क में कुछ अनासर झूठी अफवाहें फैलाकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। उलमा ने मुल्क में अमन के क़याम और इंतहा पसंदी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। मौक़े हक में अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, दुनिया में मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मसला फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है।
पाक फिजाया के JF-17 ब्लॉक 3 का जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता अजरबैजान पहुंच गया। फिजाई मार्च इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों ने अजरबैजान तक बिला तातुल परवाज की। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहरा भी किया गया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। 1.2 अरब डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक की। अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ 1 से 2 हफ्तों के दौरान मुतवक्की। रोजवेल्ट होटल की निजकारी पर फैसला भी जल्द कर लेंगे। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। सपोर्ट प्राइस 3,500 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। गंदम की फसल किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन। इतना महंगा कर दिया टमाटर जिसकी कोई हद नहीं। टमाटर के खरीदना और मुर्गी खरीदना, मुर्गी सस्ती मिल रही है, टमाटर महंगा है। टमाटर 500 रुपए किलो, चिकन 400 रुपए किलो। जरूरी थोड़ी है एक चीज नहीं लेंगे सस्ती हो जाएगी, जरूरत नहीं है रख दें इसको। वो मंडी के अंदर ही 500 रुपए किलो बिक रहा है। बराए मेहरबानी गरीब इंसान को रिलीफ दिया जाए। कराची में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। चिकन से भी महंगे 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। सरकारी निर्ख 322 रुपए मुकर्रर। इंतजामी अमल दरामद करवाने में नाकाम। पेशावर में सब्जियों के निर्खों को पड़ लग गए। टमाटर 400 रुपए से भी महंगा। अदरक, लहसुन, भिंडी समेत दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी महंगाई। मटर और टमाटर 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीली की निगरानी में मदद करेगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआवन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पहला पाकिस्तान का सैटेलाइट है। लाहौर में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। 15 एंटी स्मोक गन्स फाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी। फसल के बाक़ियात ना जलाने की मुहिम जारी। लाखों एकड़ जमीन से गंदम की बाक़ियात जमा कर ली गई।
बहरहाल थाना सदर की हुदूद में लड़का और लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक लाशें कार से बरामद हुई। गैराज के करीब से बदबू आने पर इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी। मकतूलीन जुमेरात से घर से गायब थे। मकतूलीन के हवाले से किसी भी फैमिली ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। वसी गजा, जबालिया और रफा पर बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकाम ने मजीद 15 फलस्तीनों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी से मुतालिक अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। जमात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करार, कहा गजा में किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमरीका इसराइल की जबान बोलना बंद करे। इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोके। गजा में 17,000 टन धमाका खेज मवाद मौजूद है जो फटा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। कतर पर हमले के बाद बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई। हमले के वक्त लगा इसराइल बेलगाम घोड़ा बन गया है। खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ का इंकशाफ, कहा दोहा पर हमले का पेशखेल नहीं था। सेहूनी इक़दाम से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। हमले के बाद अमेरिका ने कतर का एतमाद खो दिया। के नारे लग गए। सदर ट्रंप के खिलाफ हुजूम उमड़ाया। कॉमिक करेक्टर साथ लाया। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। मुजाहरे को नो किंग्स प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। ट्रंप का मस्खरापन। AI से जनरेटेड वीडियो सोशल साइट ट्रुथ पर अपलोड। वीडियो में ट्रंप को जहाज से बैठे और मुजाहिरीन पर कचरा फेंकते दिखाया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों को दूसरा इम्तिहान कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को हराने का अज़म, तैयारी मुकम्मल। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। 3 स्पिनर्स एक फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। उबरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेज़बान टीम के कप्तान एडन मार्करम टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़म। घर के शेर बाहर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में भारतीय बैटिंग लाइन की कश्ती डूब गई। कोहली, शर्मा, श्रेयस अय्यर सब नाकाम। बारिश से मुतासर मैच 26 ओवर्स तक महदूद। भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए। मैच की पहली गेंद पर मशीन की गलती। स्टार्ट की गेंद की रफ्तार 174 किलोमीटर दिखाई गई। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की एक और हैट्रिक। MLS में 29 गोल के साथ गोल्डन बूट हासिल कर लिया। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नेशनल को 5-2 से शिकस्त दे दी। सऊदी लीग में अल नसर ने अल फतह के खिलाफ 5-1 से फतह समेटी। यो फेलिक्स ने शानदार हैट्रिक स्कोर की, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। फनूने लतीफ़ा का दरख्शा सितारा अदाकार सलीम नासिर की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सलीम नासिर 15 नवंबर 1944 को नागपुर में पैदा हुए। फिल्म ज़ैब-उन-निसा से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अनकही, आंगन टेढ़ा, आखिरी चट्टान और दस्तक जैसे यादगार ड्रामों में बाकमाल अदाकारी की। नुमाया खिदमात और उन्हें सदाती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सलीम नासिर 1989 में आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।